बधाई हो, आपको नौरा द्वीप के लाइट हाउस की देखभाल के लिए चुना गया है। यहाँ रहना आपको एकदम अलग थलग लग सकता है और वास्तव में ऐसा ही है। ये द्वीप किसी भी नक्शे पर नहीं है और जो नाव आपको यहाँ लाई थी वह जल्दी लौटने वाली नहीं है। लेकिन चिंता मत करें, आपके पास जरूरी सब कुछ है। डिब्बा बंद खाना, एक पुराना रेडियो और जाहिर है लाइट हाउस। हम बस आपसे चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सरल नियमों का पालन करें, क्योंकि अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नियम 1, हर रात लाइट हाउस को जलाना है बिना किसी चूक के। चाहे मौसम साफ हो, धुंध हो या आसपास कोई जहाज नजर न आए, इसे जलाना जरूरी है। कभी कभी यह सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि अज्ञात को दूर रखने के लिए होता है। नियम 2, कमरे नंबर 3 में 1 बजे के बाद कभी भी सीधे आईने में मत देखिए। अगर आप आधी रात को उस कमरे में हैं, तो आंखें बंद करें, धीरे धीरे पीछे हटें और दरवाजा लॉक कर दें। याद रखें, दरवाजा जरूर बंद करें। नियम 3, शुक्रवार को ठीक 3:30 सुबह पर मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनाई देगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, दरवाजा मत खोलिए, जवाब मत दीजिए और दरवाजे के पास सांस तक मत लीजिए। वे आपका नाम जानते हैं, लेकिन आपको उनका नहीं जानना चाहिए। नियम 4, रेडियो कभी कभी अपने आप चालू हो सकता है। आपको पुरानी आवाजें सुनाई देंगी, कभी कभी आपकी खुद की भी। चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी लगे या कितनी भी मदद मांगती लगे, कभी जवाब मत दीजिए। सबसे तेज चीख के बाद रेडियो बंद कर दीजिए और ऐसा मानिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नियम 5, अगर आप दूर कहीं एक दूसरा लाइट हाउस टिमटिमाता देखें जो पहले कभी नहीं था, तो तुरंत तहखाने में भागिए और खुद को अंदर से बंद कर लीजिए। सूरज निकलने तक इंतजार कीजिए और खिड़की से बाहर कभी मत देखिए। ओह, मैं सबसे जरूरी नियम तो भूल ही गया। अगर कभी आपको दूर एक रेस्क्यू शिप दिखे तो उत्साहित मत होइए। कभी भी उन्हें यह मत बताइए कि आप लाइट हाउस के अंदर हैं। उस जहाज पर जो व्यक्ति है वह आपका स्वागत करने नहीं आया है। मुझे उम्मीद है आपको तरक्की मिले। शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सुना है जापान के उस जंगल के बारे में जहां हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान देने आते हैं? उस जंगल का नाम है ओकिगारा फॉरेस्ट, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह जगह इतनी बदनाम हो चुकी है कि जापान की सरकार ने इसके आत्महत्या के आंकड़े सार्वजनिक करना ही बंद कर दिए हैं। कभी 100, 200, 300 लोगों की जानें जाती थीं, लेकिन जब यह संख्या 500, 600 पार करने लगी तो सरकार के लिए यह एक शर्मनाक सच बन गया। पर सवाल यह है, क्या लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में आते हैं वहां? नहीं। कहा जाता है कि लोग वहां शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन वो जंगल उन्हें ऐसी खामोशी देता है जो जिंदगी खत्म करवा देती है। साल 2011 में एक रिपोर्टर था, रॉब गिलहुली। वो इस जंगल में गया था सिर्फ एक आर्टिकल लिखने, लेकिन उसके साथ वहां जो हुआ वो आज भी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। लेकिन वो जिंदा लौटा। उसने उस खौफनाक जंगल के बारे में सब कुछ लिखा। उसकी पूरी कहानी जानने के लिए लिंक बायो में है, वीडियो जरूर देखना।